नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। कई शहरों में तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। तपती सड़कें, झुलसाती हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान। गर्मी इस बार सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक चेतावनी बनकर सामने खड़ी है। हर दिन डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि सही जानकारी और सही सावधानी, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी स्वास्थ्य समस्या में बदल सकती है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश मलिक जी और आई सर्जन डॉक्टर शरद लखोटिया जी जुड़ चुके हैं और आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बातचीत की शुरुआत आपके साथ करेंगे दिनेश मलिक जी। इस समय जिस तरह के हालात हैं, घर के अंदर तो एक पल को शांति है, चूंकि शहरों में एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाएं तो वहां पर इस तरह की सुविधा शहरों की तुलना में नहीं है। लेकिन असर गर्मी का चारों तरफ एक जैसा ही नजर आ रहा है सर। तो दिनेश जी, सबसे पहले आप बताइए, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ये जो गर्मी का आलम है, किस तरह की समस्याएं लोग पेश कर रहे हैं और लोगों को सामने आ रही हैं इस वक्त? दिनेश जी। जैसे कि मौसम बदलता है और और उसके बावजूद पर ये हमें हर बात समझता है कि निजात सभी पास है परीक्षा आदमी पर। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि हम अपने व्यवहार बदलाव से साथ जोड़े। यदि बहुत गर्मी में बाहर शाम के हिसाब से बाहर। दूसरा, बच्चों के बारे में विशेष तौर पर हम यदि बच्चे स्कूल से होकर आपसे पानी की बोतल उनको देखे हम तो उनको ये बताएं कि आपको किसी तरह का पैक फूड अवॉइड करना है। स्कूल में जहाँ भी पानी की सुविधा है, पानी मैक्सिमम मात्रा में होती है, जिससे डिहाइड्रेशन वाले टीचर बच्चे हैं। दूसरा, जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा प्रेजेंट हो रहा है, जैसे बुजुर्ग हो गए या जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या अन्य सारी क्रॉनिक बीमारियों की ग्रस्ती रहती है, वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं और बाकी लोग भी। तो उन्हें बड़ा सजग रहना है कि कम से कम इन 3 महीनों में किसी भी प्रकार से अगर हम गर्मी की चपेट में आ गए तो अपनी बीमारी के साथ साथ इसके साथ भी समस्याएं हमें भोगनी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण यही बात है कि हम इस बात की जानकारी मुख्य तौर पर आपके माध्यम से, अन्य माध्यम से लोगों को पहुँचाएं कि किसी भी प्रकार से आप गर्मी की चपेट में न आए, नहीं तो आपकी जो पुरानी तकलीफ है बहुत ज्यादा मल्टीपल फॉर्म्स में आपको तंग कर लेनी चाहिए। वैसे इसी बात के लिए रहना है कि जब भी प्यास लगे, जब भी लगे गर्मी लग रही है या मुझे कुछ पीने का मन है, तो मैं जल ग्रहण करूँ, पानी ग्रहण करूँ। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि फ्रिक्वेंटली अवेलेबल जो भी हमारे पास एडिटेड ड्रिंक्स होते हैं उन्हें प्रेफर करते हैं। तो मेडिकल साइंस भी कहते हैं, हमारा भी ये मानना है कि इन चीज़ों से बचें। यदि आवश्यक है तो नींबू पानी इत्यादि या हमारे पास जो बाकी फ्लूइड्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है जी। बिल्कुल। और दिनेश जी, मेरा एक सवाल और आपसे, उसके बाद मैं लखोटिया जी का रुख करूं। ये जो समस्या इस वक्त तमाम आम लोग पेश कर रहे हैं, आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाइए दिनेश जी कि ये जो गर्मी है, फिर चाहे टेम्परेचर हाई होना हो, जो हवाएं चल रही हैं, लू एक तरह का हीट वेव, एक जो समस्या सबसे ज्यादा इस वक्त लोग पेश कर रहे हैं, ये किस तरह से हमारी बॉडी पर असर डालती है? दिनेश जी। मुख्य तौर पर क्या होता है कि हमारी बॉडी का सबका तापमान है, हमारी बॉडी बढ़ता है, दूध बढ़ जाता है, तो सुगर की हमें कई बार पता नहीं चलता। तो इस वजह से हमारे शरीर के अंदर हमारी वैक्सीन पानी है करने जाती है और उसकी वजह से हम लोग कैजुअली इसको लेते हैं। तो जब तो ब्रेन पर नहीं आ जाए, तब तक खतरनाक स्थिति पर नहीं आ जाए, हम लोग लापरवाह बने रहते हैं। उसके बाद एकदम से और बुरी स्थिति के साथ, क्योंकि हर 4 दिन बाद, हर 2 दिन बाद टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो हम लोग हीट स्ट्रोक की तरफ बढ़ जाते हैं। जिससे कई बार आप सुनते हैं कि अचानक बहुत ज्यादा गर्मी हुई और कोई बहुत ज्यादा मजबूत काम कर रहे थे और व्यक्ति धूप सोचते और वो बेचारे गर्मी की दृष्टि पर बेहोश होकर गिर गए और दुर्भाग्य से उनके प्राण भी चले गए। तो मेन बात क्या है कि हमें टेम्परेचर के साथ जो एक सामंजस्य बना के रखना है वो बहुत जरूरी है और जिसके लिए हम सचेत हो सकते हैं बाकी सभी जीव जंतुओं से। अब देखें, बाकी सभी जीव जंतु कई बार जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं, जब भी उनके अनुकूल मौसम नहीं होता है तो वो छिप जाते हैं या मिट्टी के परत में चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सांप इत्यादि इस तरह के जो जीव जंतु हैं वो गर्मी के
बहुत ज्यादा गरीब से बाहर नहीं निकलते हैं, वो अपने मिट्टी के अंदर ठंडक में जो बॉडी का टेम्परेचर सब मेंटेन करते हैं। पर हम लोगों का दुर्भाग्य है, काम इस प्रकार का है, हमारी जीवन शैली इस प्रकार की है कि काम धंधे के लिए बाहर आना जाना पड़ता है, तो एक्सपोजर ज्यादा होता है। इसीलिए हमें सजग अवश्य तौर पर रहना है। बिल्कुल सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अगर सवाल है तो वो यही है, सजग और सही जानकारी। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, ये जो समस्या इस वक्त है, ये कोई सामान्य गर्मी पड़ रही हो ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। घर से बाहर निकलने वाले तमाम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं कि घर से बाहर निकलते हैं, अगर दो पहिया वाहन पर हैं तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से गर्म हवाएं लगती हैं मानो सीधा बदन जल जाए, ऐसी गर्मी इस वक्त तमाम आम लोग बता रहे हैं। आप आई सर्जन भी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर भी, किस तरह से जो मौसम इन दिनों बना हुआ है, और चूंकि अभी ऐसा भी कोई अनुमान नहीं कि बदलाव जल्द होने वाला है, क्या सबसे जरूरी चीजें हैं या उपाय हैं जो तमाम लोगों को इस वक्त अपनाने चाहिए अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो? देखिए, आपने जैसे बताया हाइड्रेटेड रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो यही है कि हाइड्रेटेड रहें। और आंखों में आप आंखों पे गॉगल्स पहन ले। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं किरणों की, जो कि आंखों को काफी नुकसान पहुंचा देती हैं। हम सभी लोगों को जानकारी है कि अल्ट्रावायलेट रेज ही मोतियाबिंद के लिए भी जिम्मेदार होती है। आंख में पर्दे पे रेटिना में जो मैक्युलर डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो भी इंड्यूस करती है। तो अपने इस समय में यूवी रेज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं गर्मियों में, तो बचाव के लिए गॉगल्स पहनिए। ये नहीं है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस शुरू होता है तो उसको आप स्टॉप करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आज के दिन आंखों में ड्राइनेस एक बड़ी मेजर समस्या है। हम ये जानते हैं कि जब से ये स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ा है, हर सेकंड या थर्ड पर्सन को ड्राई आईज है। अब ये गर्मी में तो पानी इवेपोरेट बहुत जल्दी हो रहा है, तो आंखों की ड्राइनेस भी बहुत एक्सपेक्टेड है कि राइज करेगी और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। इरिटेशन, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, पेन अराउंड आईज, ये कई तरह की चीजें हैं जो बढ़ जाती हैं। तो आंखों की ड्राइनेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसके बाद आपको ऑफिस में स्क्रीन पे भी मेजोरिटी 70-80% लोगों को तो स्क्रीन पे ही काम करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो ड्राइनेस के लिए आपको लुब्रिकेंट ड्रॉप्स भी डालना है और इंश्योर करना है कि आपकी जो ग्लैंड्स हैं, आंखों की माइबोबियन ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, वो फंक्शनल रहे। ये वो ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स हैं जो कि पानी को उड़ने से रोकती हैं। ये ऑयल जो है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है टीयर फिल्म पे। अब जब ये कम हो जाता है तो पानी उड़ने लगता है और गर्मी में ज्यादा उड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखने के लिए आपको ओमेगा वगैरह कई तरह की चीजें हैं, विटामिन डी है, इनका खान पान सेवन सही होना चाहिए। और आंखों के लिए ड्राई आई अगर है तो मैनेज करते रहना चाहिए, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ड्राई आई का शुरू से अरेंजमेंट अगर आप ठीक रखें, इंतजाम रखें, ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। दूसरी तरफ से इरिटेशन और एलर्जी की जो टेंडेंसी है, डस्ट और पोल्यूशन से मिलके ये भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी आपको आंखों को साफ रखना है। धूल और वगैरह जगह से अगर आप आते हैं तो आंखों को वॉश कर ले, और वॉश करने के लिए आप नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर यूज करें और बार बार वॉश नहीं करना है। ये एक अगेन मिसकॉन्सेप्ट है कि बार बार वॉश करना, क्योंकि जो आंख में आपका ऑयल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है टीयर फिल्म को, वो भी उड़ जाता है जब आप धोते हैं। तो एक आध बार आपने धोया, एक बार धोया, वहां तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक आपका तरीका हो गया। और गॉगल्स पहने और हाइड्रेटेड रहें। तो फंडामेंटली अगर आपकी आंखों में, और फिर कई लोग जैसे कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, इनको बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस अगर कॉर्निया और लेंस के बीच में ये टीयर फिल्म ही है जो चलती है बीच में, वो लुब्रिकेट करके रखती है। और टीयर फिल्म पतली हो जाएगी तो फ्रिक्शन होगा, जिससे केराटाइटिस होने की टेंडेंसी होगी, यानी एक तरह का सूजन आने की टेंडेंसी होगी कॉर्निया जो पारदर्शक लेयर है। तो ये बचाव का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। और आजकल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ना, कई लोगों की आंखें सुबह उठे तो चिपकी हुई है और आंख में इन्फेक्शन हो गया, फुंसी जैसी आ गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, गंदे हाथ से आंख न पहुंचे।
यानी आपको जब भी आंख में आए पसीना आ रहा है और उसी से आपने आंख भी पहुंच ली, वो गलत है। जब भी आंख पे हाथ लगाए, हाथ साबुन से धो लें, उसके बाद ही आंखों को टच करें, नहीं तो इन्फेक्शन आप कैरी करेंगे और वो इन्फेक्शन आप दूसरों को भी कैरी कर सकते हैं। जो इन्फेक्शन अपने आप में हो गया और आपने हाइजीन नहीं रहा, फिर टच किया और दूसरी चीजों को टच किया, दूसरे ने उस चीज को छुआ और उनको भी हो गया। तो ये बचाव रखना है, इन्फेक्शन से भी बचाव जी रखना है, हाइड्रेटेड भी रहना है और लुब्रिकेटेड भी रहना है। ये बेसिक जी। पैटर्न है जो आंखों की देखभाल आप कर सकते हैं। शरद जी और शरीर जी के लिए जी। शरद जी, आपने ये अपने बात में बताया कि ड्राई आईनेस की बड़ी समस्या इन दिनों आ जाती है, लेकिन जरा दर्शकों के लिए आसान भाषा में बताइए ड्राई आईनेस क्या होता है। चूंकि अक्सर लोग ये तो बताते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, बार बार जो पलकें हैं वो झपकती हैं, ये तमाम चीजें तो बताते हैं, लेकिन दर्शकों को किस तरह से समझना चाहिए कि अब आपको ड्राई आईनेस की समस्या है या आंखें काफी ज्यादा सूखी हो चुकी हैं और उसमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं और उसमें बचाव अगर घर पर ही कर सकें तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, ड्राई आई का सिंपल जो टेस्ट है, आपको इसमें दो तरह की ड्राई आई, एक सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है। ओके। एसिम्टोमेटिक के बहुत सारे केसेस हैं, उनको मालूम ही नहीं है। वो रूटीन चेकअप जब होता है तो एक फ्लोरेसेंट स्ट्रिप से डॉक्टर जब देखते हैं तो देख के मालूम पड़ जाता है कि टीयर फिल्म डेफिशिएंसी है, पंक्टेड केराटाइटिस हो रही है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन रहे हैं फ्लोरेसेंट स्टेनिंग में, तो वहां से डिटेक्ट हो जाती है। जब सिम्टम्स वाली होती है तो इसका मतलब डिजीज काफी प्रोग्रेस कर चुका है। यानी आज के दिन अगर सही मायने में अगर आपको सावधानी बरतनी है तो ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड व्हेन देयर आर नो सिम्टम्स। यानी ड्राई आई का ट्रीटमेंट तब शुरू होना चाहिए जब सिम्टम ही नहीं है, जी क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और एक बार ड्राई आई शुरू हो गई तो ये एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। इसका मैनेज करना है। आप काम काज करते वक्त रूल ऑफ 20 फॉलो करें। यानी अगर जो लोग स्क्रीन पे ज्यादा देर काम करते हैं, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का एक गैप लेना चाहिए और 20 फीट दूर कोई भी चीज देखें और उसके 20 बार पलक झपकें। तो इससे क्या होगा, लुब्रिकेशन सही रहेगा। तो ये लेंस भी आपकी काम करेगी और आपको ये काम स्क्रीन वालों को खास तौर पे करते रहना चाहिए। दूसरी तरफ से आपको जब भी आंख में कंजेशन हो, लाली आ रही हो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आंख में भारीपन, रड़क लग रही हो, जैसे कुछ आंख में गिरा हुआ है, तो आप एक स्पेशलिस्ट की राय लेके उसको ट्रीटमेंट कराइए। जी ड्राई आई का पूरा ट्रीटमेंट आज के दिन बहुत कंफर्टेबल है और पूरी ठीक रहेगी, आंखें घबराने की बात नहीं है। और जो स्विमिंग पूल में जाते हैं उनको भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस आज के दिन एक कंडीशन है, एलर्जिक है, क्लोरीन से एलर्जी गर्मियों में बहुत तेजी से बढ़ती है, लाल हो जाती है आंखें, इरिटेट करने लगती है, बच्चों में बहुत तकलीफ हो रही है, तो स्विमिंग पूल गॉगल्स पहने। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो आपकी आंखें ठीक रहेंगी। तो ड्राई आई के लिए मेरा एक ही है मकसद कि ड्राई आई जरूर चेक करानी चाहिए, क्योंकि आज पूरे विश्व में हर दूसरे तीसरे इंसान को ड्राई आईज है बिल्कुल। और इसमें 90 कंट्रीज की एक जॉइंट मीटिंग है जो कि पूरा आज निर्धारित कर रही है नियम। बिल्कुल, यानी कि ड्राई आई शरद जी का आप ये क्या कहना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट कि जो होना ड्राई आईनेस की समस्या है ये अमूमन भी रहती है, 12 मासी है, लेकिन इस गर्मी ये के रहती मौसम है। में जी, इस गर्मी के मौसम में और ज्यादा खास ख्याल रखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं शरद जी? एब्सोल्युटली जी बहुत बढ़ जाती हैं और ये आगे तकलीफ दे सकती हैं, जो कि छोटी सी समस्या एक बड़ी समस्या में बदल सकती बिल्कुल। है। जी दिनेश जी, किस तरह के, किन वर्ग के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जब टेम्परेचर ऐसे 45, 46, 47 और 48 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा हो, तो किस वर्ग के लोगों को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? बच्चे बुजुर्गों को लेकर क्या एहतियात समझने चाहिए इस मौसम में? दिनेश जी। जैसे कि डॉक्टर साहब इस बात से बढ़ने करना चाहता हूँ कि जो हमारा आंख एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए और बहुत जरा से हिस्से में है और हमारी त्वचा से पूरे शरीर को ढकती है। यानी कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और बिन स्किन में आपको बताना चाहूँ कि जैसे डॉक्टर ने बताया था कि यूवी रेज का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके लिए। तो हमें जब भी कभी बाहर जाना है हम प्रयास करें अच्छा सनस्क्रीन यूज करें। यदि किसी को बाहर जाना तो एक्सपोज एरिया है, पर उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। हम बाहर निकलते हैं, बाहर लाइट कलर का कोई जिसको हम परना बोलते हैं या व्हाइट कपड़ा बोलते हैं या हेलमेट है या कैप है, और इस तरह के हम कपड़े जरूर पहनने हैं जिससे पूरा प्रयास करें लाइट कलर के कपड़े बड़ा अच्छा एग्जाम करें। आप देखें कि हमारे आसपास में कई बार आपको देखोगे हरियाणा में या बाकी एरिया में राजस्थान से 9 साल आते जो गाय को चलाते हुए आते बहुत सारे
आपने देखा होगा कि उनके पास कपड़े उनके विचारों के मैले हो सकते हैं पर होते सफेद रंग के, यानी कि वो बहुत ही जागरूक है कि गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। हम दुर्भाग्य की तरह बहुत चटक कपड़े पहन के बाहर निकल आते, तो हमने प्रयास करें कि लाइट कलर के कपड़े पहने, दूसरी मेरे पास कॉटन के कपड़े पहने, थोड़े ढीले हो, ताकि यदि पसीना आता है तो एविएशन प्रॉपर मेंटेन रहे। ये कुछ बेसिक चीजें जो बाहर में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको फॉलो किया। इसके साथ साथ जरूरी है हमारा ये समझना कि क्या हम इसके लिए जागरूक हुए, हमें ये समझना कि हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो इसके लिए और भी ज्यादा कुदरती तौर पर जागरूक रहे। जैसे आपने सुना होगा कि हम कृषि प्रधान देश हैं और लोग गाँव में खेती करते थे और बड़े बुजुर्ग भी बताते आए कि वो सुबह 4 बजे खेत में काम करने चले जाते थे और सुबह 10 बजे 9 बजे तक काम करके वापस आ जाते थे, सारा दिन घर में आराम करते और शाम को फिर 4 बजे आते। तो स्वतः ही वो इस चीज को समझ चुके थे कि ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन या टेम्परेचर कंडीशन के साथ हमने अपने आप को नहीं एक्सपोज करना है। आज के टाइम में थोड़ा सा मजबूरी भी हमारे काम का शैली है कि हमें बाहर भी जाना पड़ता है, तो ये जरूरी जब एहतियात बरते। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक 2 व्हीलर है, तो प्रयास करें कि हम कपड़ा रखते हैं, फिर घर से हम पानी जरूर कैरी करें। हम पानी कैरी कर सकते हैं, हम अगर कंफर्टेबल जोन है तो लस्सी लेके जा सकते हैं, अपने घर से नींबू पानी बना के लेके जा सकते हैं, तो इस तरह ORS का भी प्रयोग कर सकते हैं, जूस आदि का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जूस आदि के अगर हम कोशिश करें, हाँ साफ सुथरा जूस मिलता है वहाँ से प्रयास करें बाहर लेने का, और नहीं तो हम फलों को डायरेक्ट रूप से भी ज्यादा वाटरी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारा तरबूज है, खरबूज है या जो सीजन के अन्य फल है जिनके अंदर जूस की मात्रा या लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनका प्रयोग करने से स्वतः ही हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पानी का और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है। दिनेश जी एक मेरा सवाल यहाँ पर है, चूंकि आप ये बता रहे हैं कि पेय पदार्थ लेने चाहिए लगातार, और काफी हद तक लोग इस बात को लेकर अब जागरूक भी हैं कि पानी भले पीते रहें, पेय पदार्थ लगातार लेते रहें, चूंकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है और हाइड्रेशन लगातार बना रहता है। लेकिन दिनेश जी एक सवाल जो सामान्य तौर पर आता है लोगों के मन में, कितना पानी पिएं, कितनी कितनी देर में पानी पिएं, चूंकि कई लोगों को चाय कॉफी की लत होती है, इतनी गर्मी के बावजूद भी पीते हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए दिनेश जी? देखिए, पानी पीने के बारे में डिफरेंट स्टडीज है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, और मैक्सिमम में ये कहा गया है कि जितना आपको प्यास लगती है इस मौसम में उससे थोड़ा सा ज्यादा जरूर पिए। लेकिन जब भी प्यास लगे प्रयास करें कि किसी प्रकार का एरेटिव ड्रिंक ना हो, जो आपके पास इजीली उपलब्ध है। तो बहुत ज्यादा पानी भी पीना इस चीज के लिए बहुत समाधान नहीं है इस चीज का। हाइड्रेशन में हमारा मतलब है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड्स के साथ ताकि हमारे जो और जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी जरूरी है। सिर्फ पानी पीना समाधान नहीं है, तो हमारा बाकी लस्सी से, छाछ से, मट्ठे से, जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, ये चीजें भी साथ में उपलब्ध रहते हैं, तो एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। पानी पीने का मतलब ये था कि फ्लूइड इनटेक हमारी बॉडी में नेचुरल सोर्स में जाए, जिससे कि किसी प्रकार से पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी 80 से 90% हर कंपोनेंट में साथ में रहता है। अब इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें सजग तौर पर रहना है। छोटे बच्चों के लिए तो उनको नहीं पता लगता है, 5 से 7 साल तक ये बच्चे खेलते रहते हैं, गर्मी में खेल रहे हैं, स्कूल की छुट्टियां हो गई है, उनको पता ही नहीं कि कब उनको गर्मी लग रही है, कब उनकी क्या दिक्कत हो रही है। तो उनको बच्चों को जागरूक करें, उनके माँ बाप, उनके माता बहने इस बारे में ध्यान रखें। इस तरह जो क्रॉनिक डिजीज भुगत रहे हैं, किसी भी तरह के हमारे भाई बहन है, बुजुर्ग हैं, जिसमें डायबिटीज है, शुगर है, हाइपरटेंशन, इस तरह की कोई भी क्रॉनिक डिजीज से भुगत रहे हैं या फिर किडनी की दिक्कतों के साथ है, तो उनको ये अवश्य ध्यान रखना है कि हमारा एक्सपोजर प्रॉपर फूड के साथ मेंटेन रहे। तो हमें उन लोगों से ज्यादा सजग रहना है जो इस क्रॉनिक तकलीफ के लिए ज्यादा एक्सपोज है। बिल्कुल, पहले से बीमार लोगों को या जिनको बीमारियां हैं किसी तरह की, उनको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। दिनेश जी मैं लौटूंगा तो उस वक्त मेरा एक सवाल रहेगा कि ये जो गर्मी लग रही है, बाहर हीट वेव चल रही है, इसमें और हीट स्ट्रोक में किस तरह के अंतर होते हैं? चूंकि लोग अक्सर इस चीज में लापरवाही बरत जाते हैं, गर्मी लगना, हीट स्ट्रोक क्या हुआ, समस्या की। मैं लौटूंगा आपके पास। शरद जी, एक चीज का जिक्र आपने किया था, दिनेश जी भी उसका जिक्र कर रहे थे कि बॉडी की काफी हद तक चीजों को कवर कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, सिर पर गमछा डाल लेते हैं, काफी हद तक चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन आंखें अक्सर हमारी कवर नहीं रहती हैं। तो ऐसे में उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए आंखों को कवर करने के लिए? ठीक है, सनग्लासेस लगाते हैं लोग, बड़ी संख्या में लगाने लगे हैं अब, लेकिन इसके अलावा और क्या उपाय लोगों को करने चाहिए, कर सकते हैं वो? शरद जी देखिए, सनग्लासेस कई बार हम लोग जो समझते हैं कि ये पहन रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं अगर हैं तो वो काम पूरा नहीं करते हैं। आपको यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस पहनने चाहिए जो अच्छी क्वालिटी है, जो कि यूवी रेस को रोकता है। तो हमारा ये समझना, जो साधारण पटरी पे बेचने वाले कई बार ऐसे वो जो गॉगल्स बेचते हैं वो काम नहीं देते हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बाकी इन्फेक्शन से बचने के लिए पसीना आ रहा है तो वो आंखों में ना जाए, उसका ध्यान रखना है। और आपको आंख में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल के, अगर अगर आप लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालते हैं, जैसे अगर आंख में थोड़ी ड्राई है और आपको है तो लुब्रिकेंट घर से निकले तो लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल के ही निकले। और उसके बाद वापस अगर आप पहुंचते हैं ऑफिस से, उसके बाद भी एक लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल लें, ताकि कोई कचरा वगैरह है वो वॉश आउट हो जाए। बार बार पानी से धोने की जरूरत नहीं है, ये एक गलत काम करते हैं। कई लोग बार बार पानी से धोते हैं आंख में छींटे मार के, तो उससे आपकी ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आप ऑयल भी निकाल देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आंख में कोई एक्स्ट्रा नहीं है। खान पान आपका अच्छा रहे, हाइड्रेटेड रहे, पानी इतना है कि थर्स्ट को आप अवॉइड ना करें। और जैसे कि बताया गया, आपने भी पूछा था कि चाय कॉफी पीने वाले, जब चाय कॉफी जो पीते हैं उनके बॉडी से वैसे ही डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि चाय कॉफी बेसिकली आपके पानी को, फ्लूइड को ड्रेन आउट करता है बॉडी से। तो ऐसे लोगों को पानी और पीना चाहिए ताकि हाइड्रेटेड रहें, नहीं तो इनको डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखने की चीज है कि जिनको इस तरह की आदत है चाय कॉफी ज्यादा पीने की, तो वो पानी अपना स्तर बनाए रखें। और आंखों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है प्रोटेक्शन रखना, कि आप कहीं भी निकलें, आप अपने आप को, आंखों की इंजरी को अवॉइड करना है, कि गलती से कोई चीज आंख में, धूल गिर गई, ये गिर गया। जी। तो ये इस समय में गर्मियों में चूंकि बैक्टीरिया जल्दी से बढ़ते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, तो आपका इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी होती है। तो आंखों के लिए आप प्रोटेक्टिव रहिए। कोई भी अगर आप इस तरह के कोई काम करते हैं फैक्ट्रियों में जहाँ कोई चीज गिर रही है, अभी एक मरीज आया, उसकी आंख में कोई तेल गिर गया, किसी के आंख में कोई छर्रा गिर गया, कोई चीज वो पोर्शन एक आंख में गिर गया, ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि लोग पसीने में परेशान होकर काम कर रहे हैं। तो ये वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपका ऐसा डेंजरस जॉब है जहां आंख में कोई चीज गिरने की टेंडेंसी है, या धूल धक्कड़ है, जहां कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां वो कोई चीज उड़ रही है, शरद जी, चीजों में अपने आप को प्रोटेक्टिव ग्लासेस तमाम लगाएं। मजदूरों की बात कही आपने, तमाम लोगों के लिए बताया किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, अलग अलग वर्क प्लेस के हिसाब से भी सावधानी अलग होनी चाहिए। शरद जी, एक सवाल और मेरा आपसे यहाँ पे, आज के समय में बहुत सारे लोग अपना चश्मा हटवाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसा हो रहा है। क्या उन लोगों को भी खास सावधानी बरतनी चाहिए अगर टेम्परेचर इस तरह से हो, धूप इतनी ज्यादा हो और अगर उन्हें बाहर निकलना हो तो? शरद जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं दो बहुत बड़ी बातें बताऊंगा। नंबर एक, लेजिक कराना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेजिक कराने से पहले ड्राई आई जरूर चेक कराएं। अगर ड्राई आई अगर मरीज को है और उसका लेजिक कर दिया गया तो उसकी रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी, नंबर पूरा फुल करेक्शन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ड्राई आई का पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। आज के दिन थर्मल पल्सेशन, IRPL, कई ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जिससे ड्राई आई को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। एक ही बार में कर देंगे और लेजिक हो जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर है, लेजिक के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है लेजिक कराने में, कैटरेक्ट कराने में, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको पूरी एहतियात बरतने होंगे। यानी गंदा हाथ न लगाएं, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो बताई हुई वो डालते रहें, जो भी उसके पोस्ट ऑपरेटिव ड्रॉप्स हैं वो दवाइयां चलती रहें। इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन को अवॉइड करना ये बहुत जरूरी है। शरद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है शरद जी, समय इशारा कर रहा है बातचीत को खत्म करने का, लेकिन उससे पहले दिनेश जी, आपसे एक सवाल मेरा, जो मैंने पहले पूछा था कि सामान्य तौर पर गर्मी लगना और हीट स्ट्रोक होना, ये दो अलग अलग स्थिति हैं, एक ही स्थिति है, इसका कैसे पहचान करें? बहुत खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर की वजह से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री से ऊपर बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। और इसकी वजह से हम मौसम के साथ कंप्लीट नहीं कर पाते, हमें ऑल्टर्ड सेंसेरियल जिसको कहते हैं, मानसिक तौर पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इनकेबिलिटी हो जाएगी, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको लगेगा कि गर्मी में जैसे पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन आपकी स्किन ड्राई होने लग जाएगी और आपको लगेगा कि कहीं के हाथ कंफ्यूजन है, गफलत आपको होने लगी है। तो ये स्पेशली कंडीशन है, टेम्परेचर एक्सपोजर के साथ ऐसे कई बार देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस हीट स्ट्रोक की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हीट हमसे स्टेबल नहीं रहता है, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं और इसी तरह से बाकी एपिगेस्टिक वाले बहुत सारे सिम्टम्स साथ में डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं मेडिकल इमरजेंसी को एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
एक आखिरी सवाल दिनेश जी मेरा और आपसे कि वो कौन सी स्टेज होती है, वो कौन सी स्थिति होती है जहां पर किसी को भी समझ जाना चाहिए कि इमरजेंसी के हालात हैं और जल्द से जल्द डॉक्टर एक्सपर्ट को दिखाएं, ऐसे मौसम में खास तौर पर? दिनेश, जब भी आपको लगता है कि आप बाहर की टेम्परेचर को क्लियर नहीं कर पाए, जो आपका 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास है, बॉडी से वेरी करता है। और जब आपको लगता है कि इस गर्मी को क्लियर करने की वजह से आप इरिटेबल हो रहे हैं, परेशान हो गए और आपको क्लियर नहीं हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग नॉर्मल, तो कहीं से टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बहुत ड्राई हो गई है, टेम्परेचर बढ़ने से आपको लग रहा है कि आपकी आंखें ड्राई की जगह डॉक्टर बता रहे थे, और ये स्थिति आपको बहुत इजीली बता देते हैं। इसकी जबरदस्ती कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, तुरंत अपने आसपास ही जाकर किसी डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत इलाज प्राप्त करें। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने कही कि इमरजेंसी की स्टेज को समझना जरूरी है। अगर आप में तो सीधे जाके हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज की चर्चा से यह साफ है कि गर्मी को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है। सही समय पर सावधानी, पर्याप्त पानी और संतुलित खानपान और जागरूकता ही हमें सुरक्षित रख सकती है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। धूप में निकलते समय सतर्क रहें और अपने बच्चे बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए हमारे दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, दिनेश मलिक जी और शरद लखोटिया जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिलेगी जिसका आप उपाय करेंगे, और ऐसे मौसम में जहां घर से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है तो सावधानी बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।